चलिए, कल हम लोग समझ लिए थे कि विजीय व्यंजक क्या होती है। समझ लिए थे, क्या बताए थे कि जब कोई चर और अचर आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? विजीय। हम लोग पद के आधार पर देख लिए थे, घात के आधार पर भी देख लिए और चर के आधार पर भी देख। आज थोड़ा सा नया भी जानकारी दे देते हैं, समझिए क्या है वो समझिएगा। कहता है कि जब विजीय व्यंजक जो है ना बाबू, उसमें दो या दो से अधिक पद हो, जैसे हम लोग लिख रहे थे यहाँ लिख देते हैं। इसमें क्या देखे थे कि विजीय व्यंजक जो होता है बाबू, जैसे 2 + x आप +4 दे दिए, ये कितने पद वाले विजीय व्यंजक है? कितने पद वाले? यहाँ चर कौन है? x। चर कौन है? और अचर कौन कौन है? 2 और 4। तो आपका बुक में लिखा हुआ है साफ साफ कि जब एक से अधिक पद हो जाते हैं और जो विजीय व्यंजक बनते हैं तो इसको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे मान लीजिए यहाँ 3x² + 2y + 5 लिखा हुआ है, बताइए ये विजीय व्यंजक है या नहीं है? विजीय व्यंजक है या नहीं है? कितने पद वाले विजीय व्यंजक है? 3 पद है। कितने पद है? देखो, 1 पद, 2 पद और 3 पद वाले विजीय व्यंजक है। कितने पद वाले हैं? 3 पद। अच्छा, एक चीज और, यहाँ चर कितना है? कौन कौन है चर? x और दोनों क्या हैं? चर है। क्या है? चर। बहुत बढ़िया बात है। एक चीज और ध्यान रखोगे, विजीय व्यंजक होने के लिए अगर हम आपसे पूछ ले कि 2x⁴ / 2 + 2, क्या ये विजीय व्यंजक है? बताइए विजीय व्यंजक है या नहीं? जो कह रहे हैं उसका बात गलत है। क्या है? गलत है। अब सर गलत क्यों है? क्योंकि घात तो पहले सिंपल ले रहे थे। ठीक, आप लोग एक नंबर जानते होंगे, पूर्ण संख्या। जानते हैं क्या है? पूर्ण संख्या। सबके दिमाग में झटका लगा, गलत काहे है? तो कहता है कि विजीय व्यंजक होने के लिए एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या यहाँ चर के घात पूर्ण संख्या है? किस में है? भिन्न में। परिमेय संख्या भी कह सकता है। कहाँ से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? और सीधे सीधे जाता है? टेढ़ जाता है क्या? बटा नहीं जाता है? नहीं। तो एक चीज और ध्यान रखना कि हम लोग बहुपद या विजीय व्यंजक उसी को कहते हैं जिस पे चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो ये नहीं होगा। ये होगा क्या? ये नहीं होगा। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत? क्या समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो ये विजीय व्यंजक में हम समझा दिए कि विजीय व्यंजक कौन होता है, विजीय व्यंजक कौन नहीं होता है, कब होगा कब नहीं होगा। ठीक, अब आगे जो है वो क्या है उसके बारे में समझिए। आगे आपका दिया हुआ है संख्या रेखा और व्यंजक की। संख्या रेखा पर हम लोग व्यंजक को कैसे दर्शाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसको हटा दे। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। चलिए, यहाँ एक पॉइंट है, संख्या रेखा, नंबर लाइन है ना। मान लीजिए एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं तो ये भी क्या है? रेखा है। क्या है? क्या ये संख्या रेखा है क्या? अभी तो संख्या रेखा नहीं है। अभी तो संख्या रेखा केवल ये रेखा है। यदि हम यहाँ आदमी को खड़ा कर दें तो वो आदमी रेखा कहलाएगा।
अगर जानवर को खड़ा कर दें तो वो जानवर रेखा कहलाएगा। और जब इस रेखा पर हम संख्या को दर्शा दें, मतलब यहाँ 0 को दर्शाएं, अब ये कौन सा रेखा में कन्वर्ट हुआ? संख्या रेखा में। किस रेखा में कन्वर्ट हुआ? अब देखिए संख्या रेखा में माना गया है कि आपका जो राइट हैंड है, अगर ऐसे खड़े होते हैं तो राइट हैंड जिधर जाता है उधर क्या होती है? प्लस। उधर क्या होती है? और इसको हम लोग मैथ के भाषा में धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। किसी को दिक्कत? मतलब 0 को मानना है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से इधर जो जाएगा दाहिना तरफ वो प्लस में जाएगा, और जो बायां तरफ जाएगा वो किस में जाएगा? माइनस में, है ना। आने इसको मैथ के भाषा में हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, आगे लिख लेना, हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, क्या के लिए उतना स्पेस नहीं है। क्या इतना समझ में आया? आप लोग से कहा जाएगा कि कोई एक संख्या है जो 0 से प्लस में है, तो वो कौन साइड लिखाएगा बाबू? दाहिना ना। किधर लिखा जाएगा वो? दाहिना। अब कोई अगर कह दे कि कोई संख्या 0 से छोटा है, किधर लिखा जाएगा? चलिए हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे बाबू? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो दाहिना तरफ कौन सी संख्या लिखी जाती है और बायां तरफ? तो यहां तो हम लोग इन्फिनिटी तक चले गए थे, है ना। अब इधर आइए तो क्या जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का, माइनस का, माइनस का, डॉट डॉट इधर कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी सर इसका कोई अंत नहीं है। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में समझिए। अब जो बीजीय व्यंजक है उसको हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाने का कोशिश करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाने का क्या करेंगे? कोशिश। सबसे पहले समझिए अगला पॉइंट जो आपका है वो है बीजीय व्यंजक को संख्या रेखा पर अंकित करना। अंकित करना या दर्शाना एक ही होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत? कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक। मान लीजिए एक बीजीय व्यंजक है x + 5। कितना बाबू? x + 5। यहाँ एक और कंडीशन है कि x जो है वो 0 से बड़ा है। अब देखिए ये कंडीशन दिया है कि x + 5 है और x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है x, तो कहने का मतलब ये है कि सर x जब 0 से बड़ा है तो वो किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। ठीक, बहुत अच्छा बात है। इसको संख्या रेखा पर आप दर्शाएंगे, ये पूछा है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो समझिए। सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में तो हम लोग लिख देते हैं। x + 5 दिया हुआ है, यहाँ एक और दे रखा है कि x जो है वो 0 से बड़े होंगे। x क्या होंगे? 0 से बड़े। अच्छा ठीक, इसका मतलब ये हुआ सर कि हम लोग को सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। यही खींच देते, कोई नहीं। मान लीजिए कि यहाँ हम 0 लिए, ये भी थोड़ा लग रहा है ऊपर, है ना, कोई बात नहीं। मान लीजिए यहाँ आप 0 लिए। इस कंडीशन के अनुसार
आप पाएंगे कि सर x को जो है ना दाहिना साइड लिखिए। कितना, किधर लिखना है? दाहिना। क्या x का दूरी हमको पता है कि x कितना इकाई है? सो नहीं मालूम ना। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है बाबू? x। लो यहां से यहां तक की दूरी x मान ली। अब इसमें कितना जोड़ा गया है? 5। तो 5 जोड़ा गया तो 5 इकाई किधर चलेंगे? इधर ना। किसी को दिक्कत नहीं। तो कितना इकाई चलेंगे इधर? यहां से यहां तक मानते हैं कि 5 इकाई है। कितना इकाई है? चलिए तो देखिए यहां से यहां तक कितना यूनिट था बाबू? x। और यहां से यहां तक कितना इकाई? 5। दोनों को जोड़े तब यहां पहुंचे ना। तो यही बीजीय व्यंजक को देखो हम लोग यहां तक दर्शा दिए। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत है क्या? चलिए एक और बीजीय व्यंजक है जिसको आपको दर्शाना है, आप खुद दर्शाइए। तो मान लीजिए 4x प्लस 6 है। यहां जो है x जो है 0 से बड़ा है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए तो आप लोग। चलिए अब इधर देखिएगा, हम खुद दर्शा दे रहे हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, है ना। क्या दे रखा है? 4x प्लस 6। यहाँ x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी 0 से बड़ा है ना। अब समझिए जब 0 से बड़ा है तो हम लोग एक संख्या रेखा सबसे पहले खींचेंगे। खींच दिए एक संख्या रेखा, यहां दर्शा दिए 0। क्या दर्शाए? 0। अब मान लेते हैं कि जो x है वो 0 और यहाँ के बीच है। ठीक, x जो है बाबू, x इकाई इतना है। अब ये कितना बार x इकाई है? कितना बार है? 4 बार है ना। तो 4 को खींचना पड़ेगा, इतना इतना काटना पड़ेगा। 2 3 और 1 4। देखिए एक बार आए यहां तक x, 2 बार आ गए, 3 बार आए और ये 4 बार। तो ये क्या आया यहां से यहां तक? 4x। क्या आया? 4x। अब प्लस में कितना है? 6। प्लस में कितना है? मान लो कि यहाँ के बाद इतना जो है वो कितना इकाई है? 6 इकाई। तो यहाँ तक टोटली को जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना। यहाँ तक जोड़ेंगे तभी ये पूरा टोटल क्या आएगा बाबू? 4x प्लस का 6। ठीक, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो 4x प्लस 6 को दर्शा दिया ना संख्या रेखा पर। किसी को दिक्कत? चलिए अब आप लोग यहां दर्शाएंगे, 2 को घर से दर्शाने के लिए दे देते हैं। जैसे यहां है तीसरा नंबर 3x प्लस 5 और चौथा नंबर है, यहां भी कंडीशन वही है कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा। यहां 4x माइनस का 3 है, x जो है यहां 0 से बड़ा है, दोनों जगह दे दिया। चलिए अब आप ये घर में दर्शाएंगे। अगला जो है वो देखिए क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला आपका है समान पद और असमान पद। समान पद और क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अगला जो आपका टर्म है समान और असमान पद, किसको आप इक्वल टर्म कहेंगे, किसको आप अनइक्वल टर्म कहेंगे, उसके बारे में समझिए। समान पद और असमान पद क्या होते हैं उसके बारे में भी समझिए। देखिए अगर समान चर है, चर क्या है?
समान, और समान घात रहे, समान चर और समान घात रहे तो उसको समान पद कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ गुणात्मक के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, चर समान होना चाहिए और घात भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समान पद। सर देखिए जैसे में क्या होगा, तो देखिए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, पहला समान पद, समान पद में क्या होता है? चर भी समान होना चाहिए और घात भी क्या होना चाहिए? घात भी समान होनी चाहिए। जैसे सर जैसे मान लीजिए यहां 2x है और यहां 5x है, आपसे पूछेंगे कि ये समान पद है या नहीं है, तो क्या कहेंगे? है। यहां आपको गुणांक से कोई मतलब नहीं है, गुणांक से कोई मतलब। यहां दो चीज चेक करना, चर समान है, हाँ सर चर है, यहां भी x है, यहां भी क्या है? x है। इसका घात चेक करिए, घात भी यहाँ एक है, यहाँ भी क्या है? तो ये समान पद हुए। ये क्या हुए? मान लीजिए अगला हम लिए, ये दोनों के बीच कंपैरिजन कर लिए, 2x प्लस का 5 और यहाँ लिए 4x प्लस का 6। अब आपसे पूछेंगे कि ये दोनों पद समान है या नहीं है, तो क्या बताएंगे आप? कि समान पद है। क्यों समान पद है? क्योंकि चर का घात भी क्या है? समान है, पदों की संख्या भी क्या है? समान है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। तो समान पद अब क्या आपको समझ में आया? अब यहां देखिए और भी आगे अगर दे देता है ऐसे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पूछ ले कि -5/4 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या ये समान पद है? तो क्या कहेंगे? समान पद है। क्यों समान पद है? क्योंकि यहाँ चर जो है समान है, घाते भी समान है, मतलब समान पद है। असमान पद में क्या होता है सर? समझिए, अगर चर समान भी है और घात यदि समान नहीं है तो वो असमान पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमान पद हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अभी हम यहां लिख दे रहे, अनइक्वल टर्म, इसमें क्या होना चाहिए? देखिए चर यदि समान रहा लेकिन घाते यदि अलग अलग रहा, घाते क्या रहा? अलग अलग, तो वो असमान पद में जाएगा। किस में जाएगा? असमान। और यदि चर अलग अलग रहे और घात समान रहे तो भी किस में जाएगा? असमान पद में। कोई दिक्कत? यहां जो है चर भी समान नहीं होती है, न ही घाते समान होती है ना। यहां लिख देते हैं, यदि चर समान हो और घाते असमान हो या चर असमान हो, घाते समान हो, तो वह असमान पद होंगे। किसी को दिक्कत? देखिए यहां लिख दिया, यदि चर समान हो और घाते असमान हो तो भी वो असमान पद में जाएगा। चर असमान हो और घाते क्या हो? समान, तो भी वो किस में जाएगा? असमान पद में। जैसे देख लीजिए
जैसे मान लीजिए 2x और यहाँ 3y है। देखिए इस समय दोनों चर का जो है घात वो समान है, लेकिन चर समान है क्या? तो ये असमान पद में जाएंगे। किस में जाएंगे? असमान पद में। एक और भी दे देते हैं, समझिए। जैसे 2x² प्लस 3x अब प्लस का 2 है। यहां देखिए यहां लिखा हुआ है 3y, या तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना 3x। अब ये दोनों पद में क्या करिए आप? तुलना करिए। ए बाबू दोनों पद में तुलना कीजिए। क्या सबसे पहले ये समान पद है? नहीं। ऐसे अगर 0 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? घात अलग अलग है। यहाँ घात अधिकतम घात 1 है, यहाँ अधिकतम घात कितना है? 2। तो अभी ये किस में जाएगा? असमान पद में। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग समान पद असमान पद के बारे में आज डिस्कस किए और संख्या रेखा के बारे में डिस्कस किए। इसके अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन अब, ठीक है।